हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने रीतिकाल के कवि बिहारी के बारे में जाना, उनके कुछ पद के बारे में जाना था। तो आज उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं, आइए उनका एक पद। अजो तरियोना ही रह्यो, श्रुति सेवत इकरंग, नाक बास बेसर लहयो, बसी मुक्तन के संग। तो यहाँ पर जो कवि बिहारी जी हैं वो किसको कह रहे हैं? कान के आभूषण। तरियोना क्या है? कान का आभूषण है। तो उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम तो अभी क्या है, श्रुति यानी कान, अजो यानी अब तक, त्रियोना कान का आभूषण, सेवत यानी शोभा देते हो या बनते हो, एक रंग यानी एक ही रंग। तो त्रियोना के लिए कह रहे हैं कि तुम तो क्या है, एक ही रंग यानी सोने के साथ मिलकर अभी तक कान में ही पहने जाते हो। लेकिन नाक बास बेसर, नाक में पहनने वाला आभूषण बेसर तो बसी मुक्तन यानी मोतियों के साथ, के संग यानी मोतियों के साथ मिलकर क्या है, नाक में पहना जाता है। तो बच्चों इसका एक सीधा सा अर्थ देखें तो ये किसको संबोधित कर रहा है? कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम तो सिर्फ एक रंग यानी सोने के रंग के साथ मिलकर ही क्या है, अभी तक कान में पहने जाते हो। लेकिन बेसर को देखो, वो क्या है, मोती के साथ मिलकर नाक में पहना जाता है। तो बच्चों इसका एक अर्थ और निकलता है। तो यहाँ तरियोना का एक अर्थ होता है उद्धार और श्रुति का अलग अर्थ होता है वेद। यानी तुमने तो अब तक क्या है, उद्धार करने के लिए क्या किया है, सिर्फ वेदों के ज्ञान को सुना ही है। और लेकिन जो सामान्य जीवन जीने वाले या जो मुक्त पुरुष की संगति में रहते हैं वो तो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। यानी जो मोक्ष प्राप्ति करने वाले व्यक्ति है उनके साथ लगकर उनका भी स्वर्ग जाना निश्चित हो गया है। तो इसमें एक ही पद के दो अर्थ निकलते हैं, तो इसलिए क्या है, ये श्लेष अलंकार है। इसका अर्थ एक बार फिर से देखो बेटा कि तुम तो क्या है, अभी तक अपना उद्धार करने के लिए क्या है, वेदों का ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, यानी वेदों को ही पढ़ रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन सामान्य जन के जो लोग हैं उन्होंने मोक्ष प्राप्ति कर चुके लोगों के साथ मिलकर अपने स्वर्ग जाने के रास्ते को तय कर लिया है, यानी उनका स्वर्ग जाना ही निश्चित है। तो आगे ध्यान देना बेटा, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वही उही जमुना के तीर। तो यहाँ पर ब्रजभूमि के बारे में बात की जा रही है। सघन यानी घना, कुंज यानी पेड़ पौधों का झुंड, छाया यानी शीतलता देने वाली छाया, सुरभि यानी सुगंधित, समीर यानी हवा, अजो यानी आज भी, यमुना यानी यमुना नदी के तीर यानी तट पर। तो ये ब्रजभूमि के बारे में कवि कहना चाहता है कि उसका आज भी यमुना नदी के तट पर जाने का मन करता है। क्यों मन करता है? वहाँ की जो सघन कुंज है, पेड़ पौधे हैं, जितने सघन है उनकी छाया उन्हें सुख देने वाली प्रतीत होती है, और जितनी ही ठंडी सुगंधित हवा चलती है वो उन्हें अच्छी प्रतीत होती है। तो इसी कारण कवि कह रहे हैं कि मेरा आज भी क्या है, ब्रजभूमि में जाकर यमुना नदी के तट पर उन सघन वनों की क्या है, छाया को प्राप्त करना और वहाँ की सुगंधित हवा लेने का मेरा मन करता है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर अतप पर्यो प्रभात। तो मनो शब्द आने के कारण ये कौन से अलंकार का उदाहरण हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। सुहत यानी शोभा बढ़ाने वाला, पीत पटु यानी पीले रंग के वस्त्र, गात यानी शरीर, नीलमणि क्या है, नीलमणि एक रतन होता है, सेल यानी पर्वत पर, आतप यानी सुबह की जो धूप है, प्रभात यानी सुबह। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए उनके बारे में कवि कहते हैं कि श्याम रंग पर, यानी जो श्याम सलोने रंग है उनके ऊपर पीले रंग के वस्त्र क्या है, अत्यधिक शोभा बढ़ा रहे हैं। ये शोभा उसी तरह से बढ़ा रहे हैं जिस तरह से सुबह की जो धूप है नीलमणि नामक पर्वत पर पड़ती है, तो उसमें जो एक हल्का पीलापन सा जो छा जाता है, वैसे ही शोभा अब कौन बढ़ा रहे हैं? श्री कृष्ण के शरीर पर पहने हुए पीले रंग के वस्त्र बढ़ा रहे हैं।
यही आस अटक्यो रहतु, यही यानी इसी, आस यानी उम्मीद से, अली यानी भंवरा, गुलाब के मूल, मूल यानी जड़ पर, हवे है फेरी बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि भंवरा जो है गुलाब के जड़ में इसी उम्मीद से अटका हुआ है, यानी ग्रीष्म ऋतु में, हर ऋतु में वो इसी उम्मीद से गुलाब के पौधे के आसपास मंडराता रहता है। हवे है यानी एक बार, फेरी यानी फिर से क्या है, वसंत ऋतु यानी वर्षा ऋतु आएगी, और इन डारन यानी इन डालियों पर फिर से फूल खिलेंगे। तो इन डालियों पर जैसे ही फूल खिलेंगे तो भंवरा उनके ऊपर मंडराएगा। तो यहाँ पर व्यंग्य भी किया गया है उन लोगों के ऊपर जो क्या है, आराम से बैठकर ये सोचते रहते हैं कि हमारा भी अच्छा समय आएगा और हम क्या है अपने जीवन का आनंद उठाएंगे, लेकिन वो क्या है, कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका अगला पद, को छुटियो यही जाल परी, कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भज्यो चहत, त्यों त्यों उर्छत जात। तो यहाँ पे क्या है, मनुष्य के जो इस संसारिक जीवन जीने के व्यंग्य किया गया है। यही जाल यानी संसार रूपी जो बंधन है, कुरंग यानी हिरण के बारे में, अकुलात यानी छटपटा रहा है, सुरझी यानी सुलझने की कोशिश करता है, उर्झत यानी उलझ जाता है। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि जो हिरण है वो क्या है, एक जाल में अटक गया है। तो हिरण रूपी जो मनुष्य है इस संसार रूपी जाल में आकर क्या है, उलझ ही गया है। वो क्या है, उसमें से सुलझने की कोशिश करता है। ज्यों ज्यों यानी जैसे जैसे वो उसमें से सुलझने की कोशिश करता है उतना ही वो क्या है, उसमें उलझता चला जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या है, संसार में आकर अपने परिवार से, अपने समाज से इस तरह से क्या है जुड़ जाता है कि वो उन सबको छोड़कर भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कवि बिहारी ने हिरण रूपी मनुष्य के जाल रूपी, संसार रूपी जाल में फंसने के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी जीवन निर्वाह और अपने उत्तरदायित्व के साथ साथ क्या है, अपने प्रभु को भी याद करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो सके। आगे वाला पद देखते हैं बेटा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहें करे बुहनु हंसे, देन कहे नटी जाए। तो बतरस यानी बात करने का, लालच यानी इच्छा। तो यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण से बात करना चाहती है क्योंकि उन्हें बात करने में आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए वो क्या करती है, धरी लुकाई यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे क्या है, छुपा देती है। अब उस मुरली के बिना श्री कृष्ण क्या है, विचलित हो जाते हैं और वो क्या है, बार बार गोपियों से बात करते हैं। सोहें करे यानी वो उन्हें सौगंध देते हैं, बुहनु हंसे तो उन्हें क्या सौगंध दे के पूछते हैं। तो गोपियाँ क्या है, अपनी बुहों से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मना कर देती है कि हमने तो आपकी मुरली देखी ही नहीं। देन कहे, और जैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता है कि आपके पास मेरी मुरली है, तो क्या है, नटी जाए यानी तो क्या है, वो नट जाती है यानी वो मना कर देती है कि हमारे पास मुरली नहीं है। तो गोपियाँ चाहती है कि बार बार श्री कृष्ण उनसे मुरली के बारे में पूछे, उनसे बातें करे, क्योंकि उन्हें उनसे बात करने में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे क्या है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है जिस कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो देखो बच्चों, नाची अचानक ही उठे, नाची यानी नाच उठे अचानक से ही, बिनु पावस वन मोर यानी बिना पावस यानी वर्षा ऋतु के, वन यानी वन में, मोर यानी मोर पक्षी। तो बिना वर्षा ऋतु के ही क्या है, अचानक से क्या है, मोर नाचने लग जाते हैं। जानती हो नंदित करी, और वो क्या है, आनंदित हो जाते हैं। यह दिशा यानी उस दिशा से, नंद किशोर यानी श्री कृष्ण को देखकर। तो जो मोर है वो क्या है, नंद किशोर यानी श्री कृष्ण के काले रंग के लिए कहा गया है कि जैसे ही वन में श्री कृष्ण आते हैं तो मोर समझते हैं कि बादल आ गए, अब तो बारिश होगी, इसलिए वो क्या है, नाचने लग जाते हैं और उन्हें क्या है, इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे घोर। तो इसमें क्या है, वर्ण की चतुर चितेरे में गही गही गर्भ गरूर में क्या है, वर्ण की आवर्ती होने के कारण इस पद में बच्चों क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें क्या है, जो चित्रकार आए हैं
वो नायिका की सुंदरता के बारे में जो चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जितनी बार वो नायिका को देखते हैं उतनी बार ही उसका सौंदर्य और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो ये चित्रकार आ रहे हैं उन्हें क्या है, अपने आप पर गर्व यानी गर्व और गरूर यानी घमंड होता कि हम तो बहुत ही अच्छे चित्रकार हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, नायिका के चित्र को बनाने में असफल हो जाते हैं। तो इन्हें क्या है, उनका जो घमंड है वो टूट जाता है। तो बच्चों, इस पद में नायिका के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है। झीने पट में यानी महीन वस्त्र में यानी महीन रंग का जो दुपट्टा धारण किया हुआ है, झुलमुली यानी कान का आभूषण, झलकती ओप अपार यानी ओप यानी चमक, अपार यानी अत्यंत, सुरतरु यानी कल्प वृक्ष, मनु यानी माना की, सिंधु यानी समुद्र, लस्ती यानी शोभित, सपल्लव यानी पत्तों से, डार यानी डाली से। तो देखो बच्चों इसका अर्थ कि यहाँ पर जो नायिका का सौंदर्य है वो उसके झीने रंग के या महीन रंग के ओढ़नी में, उसके नाक में जो पहना हुआ आभूषण है झुलमली, वो अत्यधिक चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। और वो किसके समान लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि सिंधु यानी समुद्र में कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं वो हिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इसमें बात को क्या है, बढ़ा के या उदाहरण के साथ कहा गया है। तो इस पद में क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहत नटत रिझत खिंचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननो ही सोबात। तो इस पद में कवि बिहारी ने श्रृंगार रस को दिखाया है। नायक और नायिका क्या है, आपस में बात करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या है, घर के अंदर सबके सामने बात नहीं कर पाते हैं। तो कवि कहते हैं कि वो कहते हैं, नटते हैं, एक दूसरे पर रीझते हैं और खींचते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे खुश होते हैं और शर्मा जाते हैं। तो भरे भवन में वो क्या एक दूसरे से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी आँखों से, इशारों से ही एक दूसरे से बात करते हैं। तो यहाँ कवि बिहारी ने श्रृंगार रस का उदाहरण दिया है। तो आगे देखते हैं बच्चों, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हिये मेरे हिये की बात। कागज यानी कागज पर, लिखत न बनत यानी लिखने की कोशिश तो करता है लेकिन लिख नहीं पाते, संदेशु यानी संदेश, लजात यानी शर्म आ जाना, कहिए यानी कहेगा, ये यानी हृदय की। तो यहाँ जो नायिका है वो क्या है, नायक के लिए कागज़ के ऊपर कुछ लिखना चाहती है लेकिन वो लिख नहीं सकती, और जैसे ही वो संदेश को लिखने की कोशिश करती है तो उसे शर्म आ जाती है या लज्जा का एहसास हो जाता है। तो वो क्या है, मन ही मन सोचती है कि अगर नायक उसके बारे में ध्यान रखता है उसका या सोचेगा तो उसको क्या है, मेरे हृदय की बात उसके हृदय में से तक अपने आप सीधे ही पहुंच जाएगी, उसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कवि बिहारी ने सारा का सारा श्रृंगार रस के बारे में लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों इसका अगला दोहा, कहत सबे बेंदी दिए, अंकु 10 गुनो होतु, तिये लीलार बेंदी दिए, अगणितु बढ़तु उदोतु। तो यहाँ सबे यानी सभी कहते हैं, अंकु यानी संख्या, लीलार यानी मस्तक, उदोतु यानी प्रकाश या सौंदर्य। तो यहाँ पर सभी मनुष्यों से हमने सुना है कि बेंदी यानी बिंदी लगा देने से, किसी संख्या के साथ अगर बिंदी लग जाती है तो उसकी जो मात्रा है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो कवि इसी रूप में कहना चाहता है कि तिये लीलार यानी अगर नायिका के मस्तक पर बिंदी लग जाती है तो उसका सौंदर्य तो क्या है, अनगिनत बढ़ जाता है। यानी बिंदी अगर संख्या के साथ लगती है तो 10 गुनी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो नायिका के माथे पर बिंदी लगती है तो उसका सौंदर्य क्या है, अगणित बढ़ जाता है। दीठी ने परंतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, परसी पिछाने जात। दीठी यानी दृष्टि से, न यानी नहीं, दुति यानी चमक, कनक का एक अर्थ है सोना और दूसरा अर्थ है रूप, गात का अर्थ है शरीर, कर्कश यानी कठोर, परसी यानी स्पर्श।
यहाँ जो नायिका का सौंदर्य है उसकी तुलना किसके साथ की गई है? सोने के साथ। यानी नायिका का जो शरीर है सोने के समान चमक रहा है। उसने जो आभूषण पहने हुए हैं उनका पता तभी लगता है जब परसी यानी स्पर्श करते हैं। जब गहनों को स्पर्श करते हैं तो गहने तो क्या है? कठोर होते हैं और नायिका क्या है? कोमल होती है। तो स्पर्श करने से ही पता चलता है कि ये इसने आभूषण धारण कर रखे हैं। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य के बारे में कवि ने लिखा है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। तो यहाँ इस पद में भी क्या है? नायिका के सौंदर्य के बारे में कहा गया है कि नायिका का जो प्रत्येक अंग है वो क्या है? रतन के आभूषण के समान जगमगा रहा है और उसका शरीर क्या है? दीपक की लौ के समान प्रकाशमान या अधिक तेज दिखाई दे रहा है। और अब क्या है? अगर घर के अंदर दिए बुझा दिए जाएं तो नायिका के शरीर से क्या है? पूरा कर प्रकाशमान हो जाता है। तो इस पद में क्या है? नायिका के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया है कि नायिका के मुख पर इतना तेज है कि अगर घर के अंदर अंधेरा हो तो भी घर में क्या है? उजियारा दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, इन पदों को अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।